नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है जौनपुर। सही आंसर देने वालों में जो है जिनका नाम आता है वो है मनुल कुमार जी, पंकज कुमार पटेल और राहुल। एक और जो है कमेंट्स आया था अभिषेक कुमार जी का, जिन्होंने सहारनपुर आंसर बताया है। तो अभिषेक जी आप करेक्ट कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जौनपुर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग उसका जो है जवाब देते हैं, फिर अगले वीडियो में उसका आंसर बताया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी तक हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन और उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में अध्ययन कर लिया है। और संडे को अपनी क्लास होनी थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई है, तो मंडे को हम लोग जो भारत उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ चुके हैं, ये संडे को उसका ऑब्जेक्टिव करना होता है। जो मित्र आज पहली बार जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारी क्लासेस चलती हैं, जो कि आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, और रविवार को उस जितना हम पढ़ते हैं 3 दिन में उन सबका ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। बट जो है रविवार को क्लास हो नहीं पाई थी, तो आज जो है सोमवार को ये क्लास हो रही है। तो आज हम जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास के ऑब्जेक्टिव के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उसका 2 मिनट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ही की ऑफ सक्सेस है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ आज पढ़े हों, अगर मौका मिलता है तो उसको ज़रूर जो है रिवाइज कर लीजिए। अगर पढ़ने में किसी चीज़ को आपको 1 घंटा लगेगा तो रिवाइज करने में आपको 15 मिनट मुश्किल से लगेगा। ठीक है, तो आइए, इसको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। फिर 11 से लेके जो है 25 तक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि नए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुलास। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है, जो नहीं देखे हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो दोनों लोगों का फायदा है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देसलपुर, मांडी, हुलास, आलमगीरपुर। तो क्या हो जाएगा आपका? देसलपुर। देसलपुर कहाँ है भैया? जो है देसलपुर आपका जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, और बाकी तीनों, आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास आपका हमने बताया सहारनपुर में, मांडी जो है मुजफ्फरनगर में आपके स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल मांडी उत्तर प्रदेश के भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी पूछ रहा, तो मांडी उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था? अवध के क्षेत्र को, अवंती, बुंदेलखंड या वाराणसी? तो जो है आप लोग इसका आंसर बताएं, तो वो हो जाता है आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र को जो है चेदी कहा जाता था। ठीक है, आगे प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो वो आपका है 1833 ईस्वी में इसको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1856 ईस्वी में विलय होता है। ठीक है, उस समय के शासक कौन थे? अवध के नवाब जो है वाजिद अली शाह जी थे। ठीक, 7वें प्रश्न पे आते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कुशीनगर? क्या यहाँ पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिए थे, कि यहाँ मर गए थे? यहाँ मर गए थे, जिसको परिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिनिर्वाण है। और यहाँ पर रामभर स्तूप भी स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का महत्वपूर्ण
प्रिय स्थल है, क्यों है, हिरन उद्यान है, तिब्बती मंदिर है, मूलबंध कुटी विहार है, तो रामभर स्तूप है। अभी हमने आपको बताया कि रामभर स्तूप यहाँ पे स्थित है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? काशी, मल्ल, पांचाल, कुरु। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? मल्ल गणराज जो है गणतंत्र था। ठीक है, मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर थी और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों का परिनिर्माण हुआ है। और आज लास्ट प्रश्न पे हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न का मतलब जो पिछला रिवीजन कर रहे हैं। मानव ने आग की खोज कब की थी? ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में? तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हो गया था। तो ये था रिवीजन अभी तक के। अब आते हैं हम आज के प्रश्नों पे, जो कि आज का प्रश्न है पूरे हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको लिया है और उनकी व्याख्या भी की हुई है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास को पूरा देखे हैं, तो उनको और मज़ा आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को स्वयं हल कर पाएंगे। है 1924 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश हो गया है, कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये आपका बरेली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। याद करिएगा जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी ने अपना वो वापस ले लिया था, ठीक है, तो उस समय नाराज होकर लोगों ने जो है एक आपका स्वराज पार्टी बनी थी और दूसरा जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो उसी के लिए जो है एक जो है पूरे भारत से क्रांतिकारियों की एक बैठक कानपुर शहर में बुलाई गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे। चंद्रशेखर आज़ाद इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो जो है क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन क्या कानपुर में हुआ था, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में? तो हम जब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रथम अधिवेशन 1888 को जो है इलाहाबाद में हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, या चौथा अधिवेशन था? तो चौथा अधिवेशन था, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1888 में संपन्न हुए इसके अध्यक्ष जो है ये जॉर्ज यूले थे और वर्ष 1892 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। हमने आपको चार्ट के माध्यम से चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे कैसे जो है इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में तथा कानपुर में 1925 में इसका अधिवेशन हुआ है। और इसका एक अधिवेशन 1846 ईस्वी में मेरठ में भी हुआ है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है या नहीं है या नहीं था या है? इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, प्रश्न आते हुए भी कई बार गलत हुए हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी जो है काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं थे। तो काकोरी ट्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काकोरी ट्रेन से खुदीराम बोस जी का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, अब देख लेते हैं काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन कौन है। तो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके सक्रिय थे। तो ये नाम आप याद रखिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नवाब नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो हमने आपको बताया था, जब अवध के नवाब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ही हमने आपको बताया था कि बहू बेगम का मकबरा अयोध्या या फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जौनपुर के सरकी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ठीक, क्या हुआ? हुसैन शाह था, महबूब शाह था, इब्राहिम शाह था, मुबारक शाह था? तो जौनपुर सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना सरवर मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। और जौनपुर अगर नगर की स्थापना पूछे तो नगर की स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां की याद में की थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? तो हमने आपको बताया है जब पढ़ा रहे थे, तो चित्तू पांडे जी को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अंग्रेज़ों को परास्त करके अस्थायी सरकार बलिया में बना लिया था। वो अलग की बात है कि बाद में अंग्रेज़ों ने उसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या वो अयूबगंज में है, जौनपुर में है, हैदरगढ़ में है या फतेहपुर में है? तो अटाला मस्जिद आपके जौनपुर में स्थित है। तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर ज़िले में स्थित है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। ठीक है, अटाला मस्जिद सरकी स्थापित कला का उत्तम नमूना है। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध की माँ देहदौ राज्य के शासक परिवार से थी या अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में स्थित है। हमने आपको पढ़ाते वक्त गोरखपुर बताया है, वो बुक में भी गोरखपुर दिया था, लेकिन अब हमने एक बुक में देखा तो वहाँ देवरिया ज़िला दिया है, और नेट पे भी सर्च किया तो देवरिया ज़िला आ रहा है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा और देवरिया को ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। तो ये आपका कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? पौत्र थे। सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधा महल, ठीक है, इत्यादि महल बनवाए गए थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण क्या अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, दारा शिकोह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। इसके डिटेल में हम लोग देख देते हैं कि आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का उत्तम निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, किसने करवाया है? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है। मोती मस्जिद को पर्ल मास्क्यू की उपाधि दी जाती है। शाहजहां ने मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। शाहजहां ने ही आपके आगरा का किला बनवाया है, ठीक है, जिसको ताजमहल कहते हैं। सॉरी, आगरा का किला अकबर ने बनवाया है और जो है ताजमहल का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में टेराकोटा या पक्की मिट्टी ईंटों से बनी भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हमने आपको बताया था गुप्तकाल में ही कि गुप्तकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसमें आपके भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर इत्यादि मंदिर प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? तो आपके कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि गुप्तकाल के वास्तुकला का सुंदर नमूना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बाराबंकी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या पटना में? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर है लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और एन जी रंगा इसके जो है महासचिव थे। ठीक है, तो इसको चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उस समय 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। वर्तमान में हम लोग किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो बिहार में क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी जो है व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे, जो कि ब्रिटिश राज के कुल भूभाग का 30% पे था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ है जागीर या गाँव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जो है ज़रूर बताएंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ या श्रावस्ती में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, हमने आपको जब बताया था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर है और वहीं पे महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, जिसका जो है यहाँ पे और भी कई मंदिर है, जैसे रामभर स्तूप है, बिरला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, तो स्थित है। और यहीं पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी जो है अंतिम जो है समय बीता था, अर्थात इनकी भी मृत्यु यहीं पर हुई थी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, आंदोलन किस समय एकांत आंदोलन जो जन आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? CB गुप्ता ने, हर्षद मोहानी ने, श्री राजगोपालाचारी ने या मदारी पासी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मदारी पासी ने किया था। हमने आपको एक आंदोलन पढ़ाते समय इस चीज़ को बताया भी है। तो इसका जो है मदारी पासी एवं शाहदेव ने इसका नेतृत्व किया था। यह जो है 1921 के अंत में एवं 22 के प्रारंभ में चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही प्रश्न आप लोगों के लिए था। आप लोगों का आज का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में मेरठ स्थल का नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में मेरठ स्थल में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं मंगल पांडे, दूसरा है कदम सिंह, तीसरा है देवी सिंह और चौथा है बेगम हजरत महल। तो आप लोग इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल नहीं, मतलब बुधवार को, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है मित्रों, तो आप लोग बताइएगा ये आपका वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करनी चाहिए, तो हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे और आपको और अच्छे से वीडियो क्लास मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि बुधवार को होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।